वही बातें मिली, कुछ नई बात भी मिली। अरे 7 दिन वहाँ भट्ठी की है, लगातार क्लासेस किए हैं, तो कुछ नई बात मिली कि नहीं? नई बात कुछ नहीं मिली है? मिली क्या? शुरुआत से बोलते ही चले आ रहे। नई बात क्या मिली जो आपने पहले वहाँ नहीं सुनी थी? नई बात क्या नहीं सुनी थी यहाँ मिली? जब आपने कोर्स लिया अपनी जगह पर, अपने शहर में एडवांस कोर्स लिया, तो उस समय जो बात आपने नहीं सुनी थी वो ऐसी कोई बात इधर सुनी? अनुभव किया है? अनुभव किया वाइब्रेशन वगैरह। बाबा ने बोला नई बात बाप आकर सुनाते हैं। क्या? जो पुरानी बातें हैं वो मनुष्य गुरु सुनाते रहते हैं और बाप आकर नई बातें सुनाते हैं। जब सुनाएंगे नित्य नई बातें सुनाते रहेंगे। हैं? तो आज की मुरली में क्या नया पॉइंट मिला है? ये तो सुना था क्या कि दिल्ली का परिवर्तन करना है, दिल्ली के ऊपर सारा मदार है, दिल्ली में सेवा करनी है। दिल्ली का परिवर्तन होगा तो सारे भारत का परिवर्तन होगा। लेकिन इसमें नई बात क्या निकली है? दिल्ली कोई जड़ नहीं है, चैतन्य। हाँ, घर का सुधार तो पर का सुधार। जब पर का सुधार होगा तो सारी दुनिया का सुधार होगा। लेकिन पहले अपना सुधार, अपने घर का सुधार। तो हमारा तो ब्राह्मण परिवार है। ब्राह्मण परिवार में सब सीताएं रावण की जेल में। कि राम का राज्य आ गया है? नहीं होगा। राम का राज्य नहीं आ गया अभी। अंधश्रद्धा में नहीं रहना। और कोई नई बात जो अटक रही हो, दिमाग में आती हो, वहाँ हल नहीं हो, या संगी साथियों ने हल नहीं कर पाई हो। ज्यादा बुद्धि नहीं चलती है? रियलाइजेशन कोर्स आत्मा को कि मेरी आत्मा 84 जन्मों में कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली है, कम से कम इतना तो पता चले। 84 आत्मा ने 84 जन्म धारण किए हैं, 84 पार्ट प्ले किए हैं, तो उनमें सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मेरा पार्ट कौन सा है, इतना तो कम से कम पता चले है? अरे इस दुनिया में राम कृष्ण की आत्माएं होंगी, राधा और सरस्वती की आत्माएं होंगी, हैं? तो उनको इतना पता तो चल रहा होगा कि मेरी आत्मा का क्या पार्ट है। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या है? सेल्फ माना आत्मा। आत्मा को ये बात का रियलाइजेशन हो जाए कि मैं क्या पार्ट बजाती हूँ इस रंगमंच पर विशेष। इसलिए बाबा मुरली में कहते हैं कि तो ये सोचना चाहिए कि आत्मा अगर अपने पार्ट को नहीं जानती है, पार्टधारी अपने पार्ट को ही न जाने, तो वो पार्टधारी बेवकूफ की लिस्ट में आता है। तो हम सब तब तक क्या हो गए? बेवकूफ। क्योंकि हमें अपने आज जब तक पार्ट का ही पता नहीं, सिर्फ इतना जानते हैं। क्या जानते हैं? कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं, हम आदि में भी थे यज्ञ में और अभी भी हैं। लेकिन हमारा विशेष स्पेशल पार्ट क्या है, ये भी जानना चाहिए। बुद्धि तब चलेगी जब हम 24 घंटे ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे। क्या? अगर थोड़ी भी स्वार्थ युक्त सेवा की तो रियलाइजेशन नहीं होगा। सेवा करें लेकिन ऐसी निस्वार्थ सेवा करें जिसमें हमें कहीं किसी के प्रति लगाव न हो, कोई भी प्रकार का आकर्षण न हो। एक शिव बाबा दूसरा न कोई, एक शिव बाबा की सेवा और दूसरे किसी मनुष्य मात्र की हमें कोई पर्सनल सेवा की बात बुद्धि में न हो। तो लगातार जब सेवा में अपने को लगा देंगे तो बुद्धि जरूर चलेगी।
स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी और परचिंतन पतन की जड़। ये पोथा मिल रोज निकालना चाहिए कि हमने कितना स्वचिंतन किया और कितना परचिंतन किया। स्वचिंतन के ऊपर परमात्मा की याद का भी ठाठ खड़ा होगा। आत्मिक स्थिति नहीं होगी तो परमात्मा बाप की भी याद नहीं आएगी, साकार का भी चेहरा भूल जाएगा। आत्मिक स्थिति सुबह सुबह अमृत वेले उठ करके पक्की कर लेंगे तो पक्की पक्की याद आती रहेगी। ये फाउंडेशन है। और बाबा ये संगठन तो जनरल प्रोग्राम्स हैं वो जनरल स्थानों पर किए जा सकते हैं। कोई मंदिर है, कोई धर्मशाला है, पार्क है, बगीचा है, बरसात में है। माताएं भी अपना बात बोल दिया, माताओं को अपना संगठन बनाना है तो अच्छी बात है। युगल ज्ञान में नहीं, उनका कहना है कि घर में युगल नहीं चलता है। गीता पाठशाला चलाने के लिए नहीं संगठन, जैसे युगल नहीं संगठन लेना आवश्यक है, या माता भी अपने घर में सभी भाइयों को बहनों को बुला के संगठन ले सकती है। जो भाई है वो अड़चन डालेगा। अगर सहयोगी होगा तो समर्थन है, सहयोगी है भाई तो संगठन ले सकते हैं। नहीं है सहयोगी है, ज्ञान में नहीं। आ जाएंगे जब बाबा ने बोला हुआ है कि तुम्हारे घर परिवार के नहीं चलेंगे तो दुनिया वाले कैसे चलेंगे। पहले तो घर का परिवर्तन होगा ना, तो जिससे विश्वास रखिए। यहाँ तो बाबा ने वरदान दिया हुआ है कि जो भी एडवांस ज्ञान में आएगा उसका पूरा का पूरा परिवार एक दिन ज्ञान में चलेगा। तो निश्चिंत हो जाइए, अपना काम करिए। बहुत कुछ करना है तो अमृत वेले उस आत्मा विशेष को जिसकी तरफ आपका ज्यादा लगाव अटैचमेंट जाता है तो उसको सर्चलाइट दो बाबा की याद में। पार्ट मुंबई में वो मतलब देर से सोने को होता है, देर से सोते हैं 11:30 बजे। बम्बई में ही ज्यादा लेट होता है और दिल्ली में नहीं होता है, ऐसा तो कुछ नहीं लेट हो पाता है तो लेट होता है। ये तो अपने ऊपर है। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करते हैं, सारी दुनिया बिजनेस करती है। कैसे करें? कैसे करें? जल्दी सो जाओ जो अपने हाथ में है। पाव भर आटा बम्बई वालों के पेट में भी जाता है तो दिल्ली वालों के पेट में भी, गाँवड़े वालों के भी पेट में पाव भर आटा जाता है। इससे ज्यादा जाता है क्या? फिर अपने हाथ में है। टीवी मत देखो रात में। माया के प्रभाव में मत आओ। हाँ जी, हाँ जी। दुनियावी चकाचौंध से प्रभावित होना न होना तो अपने हाथ में है। बाबा की मुरली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाबा तो बोलते हैं सवेरे सो जाओ, सवेरे उठ जाओ, जल्दी उठो और जल्दी सो जाओ। देर में सोएंगे तो सवेरे को उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और एक बात और भी है, 8 बजे से रात को 8 बजे से लेकर के और 12 बजे तक जितनी गहरी नींद आएगी या गहरी नींद का अभ्यास कर लेंगे तो वो 8 घंटे की नींद हो जाएगी। और 12 बजे के बाद जो सोते हैं वो नींद उतना रिफ्रेशमेंट नहीं देगी क्योंकि वो अमृत वेला शुरू हो जाता है। तो जो सोने का टाइम है उसी टाइम सोना चाहिए। बाबा दिन में भी नहीं सोने का ना? और दिन में ओ तो बाबा ना ब्रह्मा कुमारियों की दिन में सोने की बहुत बुरी आदत है। बहुत बुरी आदत क्यों डालनी? रात को जल्दी नहीं सोने का, सुबह जल्दी। रात को जल्दी नहीं सोने का? नहीं ऐसा होता है बम्बई में। बम्बई में ऐसा होता है? तो ये परंपरा किसने डाली? सोए रात को ये बम्बई में ये परंपरा किसने डाली? रावण ने डाली या राम ने? रावण ने। अब ये डायरेक्शन कौन दे रहा है? राम का डायरेक्शन है ना। नहीं लेकिन जल्दी सो जाओ। हाँ। नहीं ऐसा कुछ ऐसा होता है कि
जल्दी नहीं आते, काम से देरी से आते, हाँ। तो खाना खाते 10-11 बजे, तो सोते 12 बजे। उनको ठिकाना बता दो, देखो वो डब्बे में खाना रखा हुआ है, निकाल के खा लेना। और अमृत वेला भी उठते, लेकिन दिन में नहीं सोने का ऐसा अपने निकला ना। तो आदमी करने को सब कुछ कर सकता है। बहाना बनाने से थोड़ी कुछ होगा। तो फिर बिजनेस हमारा जो मूर्तियों का ट्रेडिंग का बिजनेस है, हाँ तो टैक्स मतलब नहीं भरते, हाँ टैक्स मतलब कि ये करते नहीं है, पे नहीं करते, हाँ। उससे मतलब कुछ यज्ञ में कुछ ये हो सकता है, क्या हो सकता है? यज्ञ में कुछ मतलब ये अपने को बोझा चढ़ेगा ऐसा कुछ तो नहीं है कि आपके ऊपर पर्सनल तुम करोगे तो तुम्हारा बनेगा, यज्ञ के ऊपर बोझा क्यों पड़ेगा? यज्ञ मतलब अपने ऊपर ही बोला हूँ। हाँ हाँ। मतलब मेरे जो मतलब पार्टनर है वो भी नहीं पढ़ते और वैसा करते नहीं है। वो भरोगे भी तो भी भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट में जाएगा, वो गड्ढे में ही चला जाएगा। इससे तो अच्छा तुम्हारी जेब में आ गया तो अच्छा है। यज्ञ में सेवा नहीं, यज्ञ में सेवा नहीं चाहिए। यज्ञ में तो जो तुम्हारी पसीने की कमाई होगी वो ही स्वर्ग स्थापन करेगी, वो तो तुम्हारे पेट पूर्ति हो सकती है उससे। बोझा चढ़ेगा क्या है बोझा की बात है। अब कुछ न कुछ हिसाब किताब तो बनता ही है। झूठ की दुनिया में जितना हम झूठ की प्रैक्टिस करेंगे उतना बोझा तो चढ़ता ही है। लेकिन ये है कि तुम उस धन को भाग दौड़ में लिटरेचर वगैरह छपाने में लगा दोगे तो तुम्हारा ज्यादा भाग्य बन जाएगा। जितना तुमने पाप किया है उसके मुकाबले 4 गुना पुण्य बन जाएगा, तो फायदा ही होगा। लेकिन कमाया भी गलत तरीके से और फिर उसको खर्च नहीं किया सही तरीके से तो क्या? हाँ जी हाँ जी, कोई धंधा गलत नहीं है। जो धंधा कर रहा है वो दुनियावी तरीके से सब सही है, लेकिन अगर बाबा की तरीके से पूछेंगे तो बाबा ने बोल दिया है सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरी धंधे की। अभी नुकसान नहीं दिखाई पड़ रहा है, आगे चल के बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ने लगेगा। सब धंधों में नुकसान होता चला जाएगा, अभी भी हो रहा है। अभी भी जो झूठे लोग हैं उनके धंधे पनपते जा रहे हैं और जो सच्चाई से धंधा कर रहे हैं उनका धंधा नहीं पनप रहा है। आगे 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 चल के ऐसी स्थिति हो जाएगी कि किसी भी धंधे में फायदा नहीं दिखाई देगा। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करो। जो दुनिया में सबसे बड़ा धंधा चलने वाला है वो ईश्वरी धंधा चलेगा। उसमें ये है कि रोटी दाल खाओ, हरी की गुण खाओ। उसमें तुम्हारा पेट पूर्ति नहीं होगी ऐसा नहीं सोचना है। ये गारंटी है कि ईश्वरी धंधे में लगे रहने वालों की पेट पूर्ति जरूर होगी। दुनिया को रोटी दाल मिले या न मिले, लेकिन बाबा के बच्चों को जरूर मिले। करोड़पतियों की नोटों की गड्डियां पड़ी रह जाएंगी सड़कों के ऊपर जब अकाल पड़ेगा। उनको पानी की दूध न मिले, खाना खाने के लिए न मिले, लेकिन बच्चों को सादा भोजन जरूर मिले। सादा भोजन की गारंटी है। बाबा पाठशाला खोल लेगा हम लोग को। हाँ, पाठशाला मुंह में घी शक्कर है, गूगल ज्ञान में चलती है। गीता पाठशाला खोलो। इसमें न खोलने की क्या बात खोलने का है? खोलने का है। चेंबूर में है ना पाठशाला, हाँ तो हम अभी रिटायर हो गए ना, हाँ। तो वो रूम छोड़ के जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जाएंगे कहाँ को रूम मिलेगा वहाँ, जहाँ रूम मिलेगा वहाँ जाएंगे। वहीं गीता पाठशाला चलो। गांव में जाने का था तो गांव में अकाल पड़ा है। 12/9 का लक्ष्मी नारायण का बहुत बड़ा, उसमें एड्रेस तो बीके सेंटर का है, उसमें चेंज कर सकते क्या एड्रेस? दोनों दे रहने दो, क्या अर्जा है। बेसिक वाले बेसिक में जाते हैं तो वहाँ भी कुछ सीखते ही है। वो घर यहाँ आते भाई, हमारे घर में बीके की भी पाठशाला है, पीबी के भी पाठशाला है, एक ही बिल्डिंग में। तो झगड़ा नहीं होता है? झगड़ा तो होता है। इनकी युगल जो है बीके की पाठशाला चलाती है। हाँ। ये एडवांस के पांडव भवन खोल के बैठे हैं नीचे। पांडव भवन? अकेले है तो खोलेंगे। अच्छा। वो बोर्ड बनाया हुआ है। अच्छा। अब वो बोर्ड देख के आते हैं, हाँ। कभी इधर आते कभी उधर आते। ये देखते हम रहते खींच लेते उनको। तुम्हारा तो दोनों तरफ से फायदा है। ये देखते रहते, कोई वहाँ नया आया हाँ। पकड़ लेते हैं। बेसिक ले लेंगे तो तुम्हें सहज हो जाएगा एडवांस समझाना।
नहीं तो डबल कोर्स लेना पड़ता है। हाँ? इनके पास जाएंगे तो इनकी युगल वो भड़कती है, अरे तुम्हारे पास क्यों चले गए, उनको मत सुनाओ। लेकिन ये तो नहीं कहते कि उनके पास क्यों चले गए। मैं नहीं कहता, हैं? तो जान दो उधर पटकाऊंगा, इधर आएगा। हाँ? ये कहना क्यों चाहिए कि इधर क्यों जाते हो उधर क्यों, जिसको जहाँ अच्छा लगे वो सत्संग में जाए। तो गवर्नमेंट भी अभी मना नहीं कर रही है किसी को कि तुम किस धर्म में जाते हो, किस सत्संग में जाते हो, किसी भी सत्संग में जाओ। घड़ी के कांटे में टाइम बताते हैं 10:10 का। हाँ मतलब सुई ऐसी होती है ना कांटे, हाँ जी हाँ जी। उसका मतलब क्या राज है उसका? मना हमारा सुई जो है, जब घड़ी हम खरीदने जाते हैं ना, हाँ। उसका जो सिंबल होता है वो 10:10 का होता है। हर घड़ी में, हर घड़ी में मतलब ऐसा ही बताया जाता है। तो 10:10 कुछ राज है क्या? हमारा संगम युग आगे बढ़ गया होगा। पब्लिक का स्थान हो सकता कहा है कि आजकल लोग पैसे के लिए विदेश में जाते हैं, 50,000 की तनख्वाह लेते हैं, उन्हें देश में सेवा करना चाहिए। तो लोग जो अपने इधर है कुछ ज्ञानी में जैसे वो लोग चाहते हैं, उनकी इच्छा रहती है बचपन से कि विदेश जाए, कुछ कमा के लेके आए और फिर हो जाए। तो क्या इन लोगों को नहीं जाना चाहिए क्या, जिनकी बचपन की इच्छा रहती है बाहर जाने की और उनकी टैलेंट को इस्तेमाल करने की? अब यहाँ पर तो उनकी टैलेंट की कदर नहीं करते, तो कुछ सालों के लिए सही, 2-3 सालों के लिए सही वहाँ पर जाके अपनी टैलेंट का इस्तेमाल करके है कि आने की क्या इतना भी नहीं करना चाहिए? टैलेंट की कदर इधर नहीं होती अपनी जगहों पर। टैलेंट है किसके लिए? टैलेंट उद्धार के लिए, उद्धार के लिए। उद्धार के लिए और अपने पेट के लिए भी। बाहर जाएंगे तो भी 2 रोटी पेट में जाएगी, यहाँ रहेंगे तो भी 2 रोटी पेट में जाएगी, ये क्या बड़ी बात है? वो तो कीड़े मकोड़े हैं, उनको भी कुछ पेट में जाता है, वो भी जिंदा रह लेते हैं, ये क्या बड़ी बात हुई? टैलेंट दिखाने और और तो टैलेंट उस बात में दिखाओ ना जिसमें दुनिया का कल्याण हो जाए। ईश्वर आया हुआ है यहाँ भारत में, तुम जाओगे विदेश में। फिर रात को ये बम्बई में ये परंपरा है। वो भी विनाशी धन के लिए, हाँ देखो, कोई काम का नहीं होता। हाँ समय के लिए भी नहीं जा सकते वहाँ, हैं? 2-3 साल के लिए भी नहीं जा सकते। तुम्हारी इच्छा है, मना कौन करेगा? हैं? बाद में तो घर वापस आना ही है। हाँ अच्छे हैंड्स जरूर बाबा भेज रहे हैं विदेश में। सेवा के प्रति। हाँ ठीक है, बाबा बोलते हैं विदेश से आवाज निकलेगा। विदेशियों ने परमात्मा को प्रत्यक्ष किया है, उस हिसाब से अच्छे हैंड्स भेजे जा रहे हैं। तो दुनिया में भी ऐसे ही है, जैसे वो कह रहा है भाई कि जो अच्छी टैलेंट्स हैं वो बाहर भेजे जा रहे हैं, भेजे नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं स्वतः ही। लेकिन आदि में जिन्होंने सेवा का सहयोग किया, भारत को जिन्होंने प्रदर्शित किया, वो समय रहता है। अभी तो बाप की विरोधी है, ग्लानी कर रहे हैं, ग्लानी कर रहे हैं ना बाप की। क्या आदि में? हाँ, जिन्होंने बाप को प्रत्यक्ष चाहे किया, एडवांस में चाहे बेसिक में, जिन्होंने आदि में प्रत्यक्ष किया वो मध्य में विरोधी हो जाते हैं। हाँ अभी भी कुछ विरोधी विदेशी निकल रहे हैं ना, हाँ तो कहते हैं वो भी 108 की लिस्ट में है। वो अपने जब अंत में सेवा करेंगे, बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, वो अपने धर्म के लिस्ट में मुखिया बनेंगे। ये हर एक ग्रुप में मुखिया थोड़े बन जाएंगे। बाबा ने बोला है एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए अंत में माला का संगठन एक हो जाएगा। माला उसमें तो आ जाएगी ना 108 की लिस्ट में। एक अमृतवाणी में बोला है कि ऐसे न समझो एक ही माला है, 9 धर्म की 9 माला, 9 माला में तैयार हो जाएंगे और माला में बढ़ा देंगे। अभी टैली हो नहीं रहा है, लेकिन पूरा अभी ड्रामा नहीं हुआ ना। पूरा ड्रामा जब रिहर्सल हो जाएगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी।
अभी भी अधूरी बातें क्लियर हो रही है। शास्त्रों के द्वारा प्रत्यक्ष होगा। हाँ, शास्त्रों के द्वारा ही प्रत्यक्ष होगा, गीता के द्वारा ही प्रत्यक्ष होगा। पूछने का ये मतलब था कि अंत में जब शिव शंकर साबित होता है तो सबके दिलो दिमाग में शिव शंकर की छाप क्यों नहीं पड़ी? उसको भगवान कृष्ण को क्यों बना दिया? ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने बना दिया ना। नहीं, यहाँ भी क्लियर हो जाता है ना। हाँ, तो ब्रह्मा कुमारी कुमारी के दिल में तो यहाँ भी क्लियर हो जाएगा। तो उसकी यादगार क्यों नहीं बनी? मतलब यादगार यही तो है। वो मतलब नहीं बाबा, ये था कि पूरी दुनिया के सामने एक न एक दिन शिव शंकर का जो रूप है वो गीता का भगवान प्रत्यक्ष हो जाता है, लास्ट में प्रत्यक्ष हो। हाँ, हो जाता है। तो ऐसे ही वहाँ भी लास्ट में प्रत्यक्ष हो जाए में जो ब्राड ड्रामा है, उस ब्राड ड्रामा में भी जब लास्ट होगा तो उसकी यादगार संगम में क्यों नहीं बनी? जितना लंबे समय तक की जो शूटिंग होगी वही तो वहाँ प्रत्यक्ष होगी। लंबे समय तक तो यही चलता रहा, गीता का भगवान कृष्ण है, गीता का भगवान कृष्ण है। अभी भी तुम ब्रह्मा कुमारी कुमारियों को कहाँ समझा पा रहे? अभी भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ये बात बुद्धि में बैठा दो ना कि दादा लेखराज को तुम भगवान का साकार रूप मानते हो, तो दादा लेखराज उस ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की सोल, वो तो गीता का भगवान नहीं है। तुम खुद मुख से कहते हो कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन मानते तो उन्हीं को। कृष्ण की सोल दादा लेखराज को ही गीता का भगवान मानते हो, तो खुद जो शूटिंग कर रहे हो वही तो दुनिया में शूटिंग चलती रहेगी। वो तो चलती रहेगी। हाँ, बुद्धि में यही विचार आया था कि संकल्प आए थे कि लास्ट में जब तुम समझ जाओगे तब आ जाएगा, तो फिर वहाँ भी लास्ट में दुनिया वाले समझेंगे। तब टाइम निकल गया होगा। यही शूटिंग चलती रहेगी, द्वापर से लेकर वही चलता रहेगा, वही शूटिंग चल रही है, चलती रहेगी। संपन्नता की स्टेज का वो गायब नहीं होगा द्वापर से। थोड़े समय के लिए हुआ ना बस। तो बस थोड़े समय के लिए, अंत में भी थोड़े समय के लिए सिद्धि हो जाएगी। अभी से क्यों नहीं उनकी बुद्धि में बैठा पाते है? तब समय क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? तब समय नहीं होगा अंत में, जब मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे? वो तो रहे नंबर वन नहीं। कोई सेंटर पूरा का पूरा मान रहा है इस बात को? नहीं। फिर वो तो दो चार जो एडवांस के हैं, जो आ रहे हैं, जो अपने कुल के हैं, वही तो मान रहे हैं। उनकी बुद्धि में भी, सबकी बुद्धि में नहीं बैठा है गीता का भगवान कृष्ण ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे बना दिया है। ये बात सबकी बुद्धि में है क्या? जो भी एडवांस वाले उनकी बुद्धि में ये बात है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, और कैसे नहीं है? धीरे बैठ रहा है, अभी है नहीं ना। तो जब हमारी बुद्धि में ही नहीं बैठा तो हम उनको कैसे समझाएंगे? पहले तो हमारे अंदर वो वाइब्रेशन पक्का हो जाए। ये दादा लेखराज का जो स्वरूप है, जो गीता का भगवान बना दिया है साकार रूप में, वो गीता का भगवान नहीं है। अगले कल्प में भी वो हमारा कृष्ण का ही आएगा, नाम आएगा, वो नहीं आएगा। पार्टधारी भक्ति मार्ग ही तो रहा, तो रहेगा। अभी भी तुमने विजय नहीं पाई भाग दौड़ में। मतलब अब अंत तक गुप्त ही रहता है, मतलब थोड़े समय के लिए छुपा रुस्तम, बाद में खुले। तो फिर क्या? लेकिन शूटिंग हो रही है, बाद में ही खुलेगा। नहीं, कहने का अर्थ ये था कि एक बार बाप प्रत्यक्ष दुनिया में हो जाता है ना, तो उसका यादगार चला ही आना चाहिए। थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, जैसे राम नाम सत्य कहते हैं ना अंत में। शूटिंग का मतलब क्या है? शूटिंग का मतलब क्या है? जो शूटिंग हो तो वही रिपीट होगी। जिस समय जो शूटिंग होगी वही तो रिपीट होगी। अभी तो तुमने ये शूटिंग नहीं कर पाई ना। तो इतने लंबे समय से जो तुमने शूटिंग नहीं कर पाई है, वो तुम वहाँ कैसे कर लोगे ब्राड ड्रामा? जैसे राम नाम सत्य है, कोई जानता तो है नहीं। तो अंत समय में ही राम नाम सत्य होगा ना। कहते हैं राम नाम सत्य है। वो तो कहते हैं, लेकिन जो कहते हैं वो समझते नहीं ना। तुम तो समझ रहे हो कि अंत में राम का नाम सत्य होगा, अभी सत्य नहीं होगा। अंत तब होगा जब अति हो जाएगी, तब अंत होगा। हमारी घरवाली हमारी बात नहीं मानती। अब ज्ञान में आ गए तो आपस में भाई भाई हो गए, घरवाली काहे की रह गई है? झगड़ा भाई भाई में कहीं झगड़ा होता है? आधा हिस्सा उनका भी, आधा हिस्सा उनका भी, दोनों का हक बराबर है।
इनकी इच्छा थी दोनों बहनें आए ज्ञान में, आप एडवांस में चले जाइए, लेकिन कोई आई नहीं, सुनी नहीं। बाबा ने कहा है कि ये पहला समर्पण नहीं है आखिरी, अच्छा, दोबारा फिर समर्पण होगा। अव्यक्त वाणी में बोला हुआ, अव्यक्त वाणी में बोला अभी दोबारा फिर समर्पण समारोह मनावेंगे। वो जितनी ब्रह्मकुमारियां उनको दोबारा फिर सरेंडर होना पड़ेगा। हाँ, सरेंडर में उनको भी सरेंडर नहीं होना पड़ेगा, पहचान नहीं। फिर यहाँ भी होगा ये एडवांस में और जो हुए हो अभी जो हुए हो क्या तो वह गिरजा जो तुम्हारे यहाँ की इंचार्ज है वो दोबारा सरेंडर नहीं हुई? अच्छा एडवांस में फिर से एडवांस में सरेंडर नहीं हुई दोबारा? बेसिक में होते एडवांस में फिर से होंगी। सबको एडवांस में सच्चाई को तो पक्का निश्चय बुद्धि एक बाप की। निश्चय बुद्धि को बनना ही पड़ेगा। अब तो कोई चिंता नहीं है बहन जी। आप आगे नंबर ले जाइए। है उनको एडवांस बताया, उनको एडवांस बताया, वो बोलते हैं जब खाने के लाले पड़ेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा। खाने के लिए हमारे क्यों खाने के लाले पड़ेंगे? जो झूठा धंधा करते हैं उनके खाने के लाले पड़ेंगे, हमारे क्यों पड़ेंगे? हमको क्यों पड़ेंगे? ज्ञान माना माता जी ने गए थे, ज्ञान बताया, उन्होंने सुन लिया, लेकिन कहा कि नहीं जाना है। लोक लाज में बंधन में आ जाते हैं, बोलते नहीं बनता है। दिवाली के दिन एक दिन पूरा उनको कोर्स पैसे वगैरह दिया। दूसरी बात ये भी आती है, यहाँ सादा रहना है, सादा खाना है, सादा मकान है, तो रोटी कपड़ा और मकान सब सादा मिल रहा है, वहाँ सब भव्य मिल रहा है, तो वो हाथ छोड़ करके और मान मर्तबा मिल रहा है इंचार्जशिप का। यहाँ सारा मान मर्तबा किसी का नहीं, यहाँ सब निमित्त मात्र है, एक शिव बाबा सारा मान मर्तबा लेता है। बहुत सारी सुविधा